हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के सोशल साइंस के चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, या कोई भी सजेशन दे सकते हैं। बाकी इस क्लास के जितने भी वीडियोज़ हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप सारे चैप्टर्स के डिटेल आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्लास 5 का चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्लोब्स एंड मैप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लोब्स क्या होता है। व्हाट इज ग्लोब? हाउ डू वी नो दैट अर्थ इज राउंड? हमें कैसे पता चला कि हमारी जो पृथ्वी है वो राउंड है? We know that this through pictures of Earth taken from space. However, hundreds of years ago, people believed that Earth was flat. They thought that the horizon or the point where land and sky appeared to meet was the edge of the Earth, and they could fall off the edge if they reached it. It seems funny now, as we know that the Earth is round in shape as a ball. Photographs of Earth taken from the space prove that Earth is round. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें ये पता चला, हम ये जानते हैं कि ये जो अर्थ की जो पिक्चर है वो स्पेस से ली गई है। ठीक है, तो मतलब हजारों साल पहले, 100 साल पहले हम लोग क्या समझते थे कि हमारी अर्थ जो है जैसे फ्लैट सरफेस होता है, उसी तरीके से हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है। और जहाँ पे हमारा स्काई और लैंड मिलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे हॉरिजॉन होता है, वो हमें क्या लगता था कि वो हमारे अर्थ का एक किनारा है। वो क्या है? हमारे अर्थ का एक किनारा, एज है। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम वहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो हम वहीं पे गिर जाएंगे, ऐसा फील होता था। ठीक है, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें बाद में पता चला, जब हमें ये लगा, हमें पता चला तो हमें ये काफ़ी मजाक जैसा लगा कि हमारी अर्थ गोल है, ये कैसे गोल हो सकती है। ठीक है, अब स्पेस ने इसे प्रूव किया, अर्थ गोल है। ठीक है, अर्थ इज अ बिग प्लैनेट। अर्थ एक ग्रह है। 8 प्लैनेट्स है ना, उस प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ भी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द इंटायर अर्थ फ्रॉम वन प्लेस। पूरे पृथ्वी को तुम एक जगह से पूरा नहीं देख सकती हो। अगर स्पेस में से भी देखोगी तो तुम अर्थ का एक ही भाग देख सकती हो। जैसे बॉल को तुम एक साइड से देखो तो बॉल का एक साइड देख पाओगी, पीछे का साइड नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एज इट इज तुमको अर्थ भी नहीं दिखाई देता। अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल, ये इसकी डिफिनीशन है। क्या है? अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। ये अर्थ का एक मॉडल है। ठीक है, बाय स्टडिंग द ग्लोब we can study about the location and shapes of continent and countries. ग्लोब को, जब हम ग्लोब की स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हमें जो कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब जो भी चीज़ें हैं हमारी अर्थ पे, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चले। ठीक है, और क्या पता चले कि कौन से कॉन्टिनेंट्स का शेप क्या है। इट हेल्प अस टू नो अबाउट द डिफरेंट ओशियंस एंड द सीज। और हमें अलग अलग जितने भी ओशियंस हैं, सीज हैं, उनका भी लोकेशन देखने को मिलता है। फ्रॉम द ग्लोब वी कैन स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड द चेंज ऑफ सीज ऑन। ठीक है, ग्लोब की स्टडी करने से हमें ये भी पता चलता है कि दिन कैसे होती है, रात कैसे होता है, जो सीज़न का चेंज है अर्थ पे वो कैसे होता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सिस क्या होता है। ग्लोब ऑल्सो शोज हाउ अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। आपने देखा होगा ग्लोब को ऐसे रखते हैं ऐसे, और इसको जब ऐसे टर्न करते, घुमाते हैं, तो वो एक एक्सिस पे यहाँ पे वो ऐसे चिपका होता है और वो उसी पे ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमता रहता है। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो कनेक्ट करने वाली लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं? एक्सिस, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वो होती है। ठीक है, तो अर्थ रोटेट्स ऑन अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन, वो है नहीं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि उसी लाइन पे वो ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। इसी लाइन को, इसी इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सिस। एट अ टाइम
we can see only one half of the globe. To see it other half we can turn the globe around on its axis. ठीक है, जब हम एक साइड से देखते हैं तो हमें ग्लोब का एक साइड दिखाई देता है केवल, तो अर्थ का भी हम एक ही साइड देख पाएंगे। तो जब हमें ग्लोब का पीछे का साइड देखना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे टर्न करते हैं। ठीक है, टर्न कर देते हैं तो हमें पीछे की साइड दिखाई देती है। द एक्सिस ऑफ अर्थ passes through 2 points on the earth known as north pole and the south pole. ये एक्सिस जो है यहाँ से यहाँ तक पास करती है, तो इसके जो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट को कहा जाता है नॉर्थ पोल और दूसरे पॉइंट को कहा जाता है साउथ पोल। द नॉर्थ पोल इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट होता है। ठीक है, एंड साउथ पोल इज द साउथेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, और जो साउथ पोल है वो साउथेस्ट पॉइंट है अर्थ का। बोथ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर ऑलवेज कवर्ड विथ आइज एज सनलाइट डज नॉट रीच देम डायरेक्टली। ठीक है, इन दोनों पोल पे, साउथ पोल पे भी और नॉर्थ पोल पे भी, दोनों जगह जो सनलाइट है वो डायरेक्टली सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तिरछे पड़ती हैं और डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती वहाँ पे। इसीलिए ये दोनों पोल्स जो हैं वो पूरे साल बर्फ़ से ढके होते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, पूरा बर्फ़ से ढका होता है, क्योंकि आइस मेल्ट नहीं होती वहाँ की। ठीक है, ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट है इक्वेटर। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 हाफ्स, अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। दीज हाफ्स आर नोन एज हेमिस्फीयर। ठीक है, ये ग्लोब है जैसे, तो ग्लोब को बीच में से काटने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको कहा जाता है इक्वेटर, जो कि पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, द हाफ ऑफ अर्थ एबव द इक्वेटर इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो इक्वेटर के ऊपर का पार्ट होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो नीचे का हाफ होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? Prime meridian is another imaginary line that runs from North Pole to the South Pole and divides the Earth into the eastern and western hemisphere when joined with imaginary line on the opposite sides of the globe. ठीक है, ये अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है? ये अर्थ है, अर्थ को ऊपर से नीचे तक काटने वाली लाइन। जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जो इमेजिनरी लाइन होती है वो अगर यहाँ से पास करे और पीछे भी अपोजिट साइड से भी ऐसे घूम के यहाँ पे वापस आ जाए, तो इस पूरे अर्थ को, जैसे बॉल को बीच में से ऐसे वर्टिकली काट दो। ठीक है, तो वर्टिकली काट दोगी तो एक ईस्ट साइड हो जाएगा, एक वेस्ट साइड हो जाएगा। तो ईस्ट साइड वाला जो हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर मतलब आधा सर्कल, आधा स्फीयर, अर्थ पूरा स्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। तो जो आधा हेमिस्फीयर होगा ईस्ट साइड का उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो वेस्ट साइड का हेमिस्फीयर होगा उसको क्या कहेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब प्राइम मेरिडियन जो है वो पूरे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नेक्स्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, लेट्स रिकैप 1। फिल इन द ब्लैंक्स। एज इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ किसको कहते हैं? ग्लोब। किसको कहते हैं? ग्लोब। एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वो इमेजिनरी लाइन जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है उसको क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। ठीक, क्लियर है? ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन यहाँ पे लिख लेना। जो इक्वेटर होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल। और ये जो होता है ये वर्टिकल होता है। ये जो होता है डिवाइड्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर।
divides eastern and western हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन अराउंड द ग्लोब पैरेलल टू द इक्वेटर। ईच लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड इज एक्चुअली अ सर्कल। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री। ठीक है, अब इक्वेटर कैसे होता है? इक्वेटर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे। अब इसके अलावा ऐसे ऐसे कई सारे सर्कल्स पूरे बने होते हैं इस अर्थ पे, उसके पैरेलल में। तो जितने भी लाइन इक्वेटर के पैरेलल में होते हैं उन्हीं को कहा जाता है लैटिट्यूड। और ये लैटिट्यूड को अलग अलग सर्कल का अलग अलग डिग्री होता है। यहाँ वाला जो सर्कल होगा, यहाँ का जो लैटिट्यूड होगा उसका डिग्री अलग होगा, उसका डिग्री अलग होगा, सबका डिग्री क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर को भी लैटिट्यूड कहा जाता है और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है क्योंकि ये एकदम बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड विच इज एट 0 डिग्री। ठीक है, अभी बताया ना मैंने कि इक्वेटर को भी लैटिट्यूड कहा जाता है। किस डिग्री का? 0 डिग्री का, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट सर्कल अराउंड द अर्थ। और ये अर्थ का सबसे बड़ा सर्कल है क्योंकि ये बीच में सबसे मोटा पार्ट होता है, तो बीच में सबसे बड़ा सर्कल बनता है। All latitudes above the equator are always labeled in degree north and all the latitude below the equator are labeled in degree south। ठीक है, ऊपर वाले जितने डिग्री होंगे वो 0 से बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 90 तक बढ़ेंगे और उसको 0 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऊपर के जितने भी डिग्रीज होंगे लैटिट्यूड वो उतने डिग्री नॉर्थ होते हैं और नीचे के जो होते हैं वो डिग्री साउथ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स आर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर पॉइंट नॉट सर्कल्स। ठीक है, अब जो लैटिट्यूड 30 डिग्री साउथ होंगे वो इक्वेटर के नीचे पार्ट में आएंगे, जो 30 डिग्री नॉर्थ होंगे वो ऊपर पार्ट में आएंगे। वो दोनों सेम नहीं है, एक नॉर्थ का साइड है, एक साउथ का साइड है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल्स। लॉन्गिट्यूड्स आर क्लोजर टू ईच अदर एट द पोल्स बिकॉज दे कन्वर्ज एट द पोल्स। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली जितनी भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं वो सारी क्या हैं? लॉन्गिट्यूड कही जाती है। लॉन्गिट्यूड क्या होती है? ऐसे ऐसे होती हैं, ये देखो ऐसे ऐसे, जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है? जो प्राइम मेरिडियन होगा वो 0 डिग्री होगा और प्राइम मेरिडियन के जो इस साइड में होगा वो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो वेस्ट में होगा वो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट। ठीक है, देयरफॉर दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर अनलाइक द लैटिट्यूड। लेकिन एक चीज़ है, लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो सारे इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, लेकिन ये वाली जो लाइन होती है ये सब पैरेलल नहीं होते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट पे मिलते हैं आके, और पैरेलल लाइंस कभी एक पॉइंट पे मिलती नहीं है, कभी नहीं मिलती, न तो आगे न तो कभी फ्यूचर में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस। ये प्राइम मेरिडियन के बगल में बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मेरिडियंस कहा जाता है। All longitudes are measured in degree from the prime meridian which is at 0 degree. Longitudes are labeled east and west from the prime meridian to indicate whether the place is located in the eastern and western hemisphere. जैसा कि मैंने बताया, अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो प्राइम मेरिडियन के जितना ईस्ट साइड में जाओगी तो जितने भी मेरिडियंस मिलेंगे वो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक बढ़ेंगे? 90 डिग्री तक। ठीक है, उसी तरीके से जितने भी इस साइड के मेरिडियंस होंगे, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में जितने भी मेरिडियंस होंगे वो डिग्री वेस्ट होंगे, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब मैप्स पढ़ते हैं। व्हाट इज मैप? Imagine that you are a treasure hunt. You have only a few clues, symbols and a paper on which direction and the routes to the treasure are shown. Is there any other way by which you can reach the hidden treasure? ठीक है, अगर आपको क्या दे दिया जाए, एक ऐसा कोई पिक्चर दे दिया जाए
और उसमें आपको कहीं पहुंचना हो तो बिना मैप के क्या आप वहां पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। अ मैप इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प यू फाइंड अ प्लेस। ठीक है, तो मैप एक बहुत अच्छा तरीका है किसी जगह पे पहुंचने के लिए। Maps have been used by human beings for centuries. Maps were also drawn and used by the explorer and invader who traveled in the search of new lands. ठीक है, ये जो बहुत साल पहले जो ह्यूमन बींग्स थे उनके द्वारा यूज़ किया गया था जब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता था और कोई नया लैंड ढूंढना रहता था। कोई जैसे इंडिया की खोज पुर्तगालीज़ ने की थी ना, तो उन्होंने मैप बनाया था जब वो यहाँ पे पहुँच गए पुर्तगीज़ ने। ठीक है, तो पुर्तगीज़ ने ढूंढा था तो वो उसी से पता चला था। ठीक है, मैप शोज प्लेसेस एंड डिस्टेंस ऑन अ फ्लैट सरफेस और पेपर। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन द फ्लैट सरफेस। तो मैप क्या करता है? मैप वो प्लेस और डिस्टेंस है जो एक फ्लैट सरफेस या फिर पेपर पे हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये अर्थ सरफेस को किसी फ्लैट सरफेस पे अगर बना दिया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? मैप। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कैन बी सोन इन स्मॉल पैच। अब इतनी बड़ी पृथ्वी है हमारी, इतना बड़ा अर्थ है, उसको एक पेज पे बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मैप हो जाता है। Though a globe is a model of Earth and shows the shape of Earth and its continent, oceans, etc., people prefer using maps. This is because of the following reason. ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है और इसमें अर्थ का शेप पता चलता है, कॉन्टिनेंट्स पता चलते हैं, ओशियन, ये सबके शेप्स पता चलते हैं मैप्स में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि द ग्लोब डज नॉट शो मिनट डिटेल्स ऑफ द प्लेस, क्योंकि ये बड़ी बड़ी चीज़ें ही बता पाएगा। इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसके बड़े बड़े कॉन्टिनेंट होते हैं, उसी का शेप पता चल पाएगा, कोई एकदम छोटी सी चीज़ उसमें हम नहीं दिखा सकते। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब टू ऑल द प्लेसेस अनलाइक अ मैप। और जो ग्लोब होता है उसको हम हर जगह नहीं लेके जा सकते, वो कैरी करने के वो नहीं, मतलब उसको हम कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैप यूज़ करते हैं। अ मैप इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल विच प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन एफिशिएंट वे। ठीक है, जो मैप होता है वो एक फ्लेक्सिबल टूल है, एक फ्लेक्सिबल टूल है जो हमें इफ़िशिएंट तरीके से बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अ बुक ऑफ मैप इज़ नोन एज एन एटलस। जो मैप बुक का मैप होता है, नहीं, जो मैप का बुक होता है, सॉरी, ठीक है, जिसमें कई सारे मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप, तो फिर रिवर्स के मैप, कॉन्टिनेंट, सब कुछ अलग अलग मैप्स होते हैं। वो जब इकट्ठे एक बुक आती है मैप की, उसको क्या कहा जाता है? एटलस। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। वही ना कि ये जो है मैप्स के प्रकार का क्या है? कलेक्शन है, उसमें अलग अलग टाइप के बहुत सारे मैप्स होते हैं, उसको जब एक साथ एक कलेक्शन में रखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एटलस। ठीक है, एटलस। टाइप्स ऑफ मैप्स। अब टाइप्स ऑफ मैप की बात किया तो मैप के कितने टाइप्स होते हैं? मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन दे गिव। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, रोड मैप। ठीक है, जो मैप जिस टाइप का इंफॉर्मेशन देगा वो उस टाइप का मैप कहा जाता है। जैसे एक पॉलिटिकल मैप होता है और एक फिजिकल मैप होता है, एक रोड मैप होता है जिसमें केवल पूरे रोड ही बने होते हैं। डिफरेंट कलर्स एंड सिम्बल्स आर यूज टू शो डिफरेंट थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसमें मैप्स में हम अलग अलग चीज़ें दिखाने के लिए अलग अलग कलर और अलग अलग सिम्बल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? रोड मैप। इट शोज नेशनल एंड स्टेट हाईवे। इट ऑल्सो डिपिक्ट हाउ major roads connect with the various cities and towns. These maps are mainly used for direction on the road while driving. ठीक है, वो मैप जिसमें केवल नेशनल और स्टेट हाईवेज दिखाए जाते हैं, जैसे इस टाइप से ये सब जो है, ये सब क्या है? ये रोड दिखाया गया है कि कौन सी सिटी को कौन सा रोड कनेक्ट कर रहा है किस सिटी से। ठीक है, दो सिटीज़ को कौन से रोड, कौन से हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे जो है उन लोगों को कनेक्ट कर रहा है, वो सब उसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप।
A political map primarily shows borders that define the territory of countries, states and cities. Political map पता है जिसमें स्टेट कैपिटल होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनके कैपिटल्स होते हैं, ये सब जिसमें होते हैं सिटीज़ वगैरह, उसको कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। क्यों? क्योंकि उसमें बॉर्डर दिखाया जाता है कि कौन सा स्टेट का कहाँ पे बॉर्डर है, कहाँ तक वो लिमिटेड है। ठीक है, इसमें देखो जैसे अलग अलग दिया हुआ है सारा स्टेट। नेक्स्ट है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप shows geographical boundaries. In other words, they show natural or physical features such as water bodies, rivers, land forms, mountains, desert, hills, etc. ठीक है, फिजिकल मैप में क्या होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है कि नदी का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी नदी कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे, डिज़र्ट, हिल्स, ये सब जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो जब हम जिस मैप में डिनोट करते हैं तो उसको कहा जाता है फिजिकल मैप। फिजिकल डिवीज़न पढ़े होगे तुम लोग ना, फिजिकल डिविजन्स, वो फिजिकल डिवीज़न जिस मैप में दिखाया जाता है उसको फिजिकल मैप कहा जाता है। ठीक है, अब आता है थीमेटिक मैप। This type of map usually focuses on one theme or topic such as population, vegetation and rainfall. जब किसी एक टॉपिक के बारे में कोई एक थीम पकड़ लें कि इस मैप में हमको ये बताना है कि यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, या फिर कोई वेजिटेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा जंगल पाए जा रहे हैं, यहाँ की वेजिटेशन ऐसी है, रेनफॉल वगैरह बता रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ऐसे ये एक मीटर टाइप बना लेते हैं, स्टैटिस्टिक होता है ये, और जिसमें रेनफॉल, वेजिटेशन, पॉपुलेशन बताते हैं, उसको थीमेटिक कहा जाता है क्योंकि ये थीम बेस्ड होता है, कोई एक थीम, एक टॉपिक लेके इसको बनाया जाता है मैप। वी यूज़ मैप फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब मैप हम यूज़ क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। ठीक है, दो सिटीज़ के बीच के डिस्टेंस को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए कि मतलब लगभग इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैप बना लेते हैं तो मैप में हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा स्टेट इसमें बड़ा दिख रहा है, कौन सा छोटा है। तो हम ये तो एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि कौन किससे कितना बड़ा है मैप से, लेकिन ये ज़रूर बता देते हैं कि हाँ इसमें ये वाला एरिया बड़ा लग रहा है, इसका मतलब ये वाला स्टेट बड़ा है। टू फाइंड आउट अबाउट बेस्ट रूट टू ट्रैवल टू अ प्लेस। ठीक है, और हमें शॉर्टेस्ट रूट हम फाइंड कर सकते हैं कहीं जाने के लिए, बेस्ट रूट फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड आउट नेम्स ऑफ कंट्रीज, कैपिटल, रोड, टाउन्स एंड अदर प्लेसेस। ठीक है, कंट्रीज़ के नेम, कैपिटल, रोड के नेम्स, सबके नेम्स उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ रिवर्स, माउंटेन एंड अदर फीचर्स। जितने भी फिजिकल डिवीज़न है, चाहे वो रिवर हो, माउंटेन हो या फिर प्लेट्यू वगैरह जो भी हो, ये हमें मैप से ये पता चल जाएगा कि कौन से फिजिकल डिवीज़न कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इसका मतलब है लोकेशन के लिए हम पढ़ते हैं। सो दिस मैप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन मेड फीचर्स एज वेल एज सम नेचुरल फीचर्स। टू यूज़ दिस मैप यू नीड टू अंडरस्टैंड मैप स्किल्स, सिम्बल्स एंड कीज। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैप है वो हमें ह्यूमन मेड फीचर के साथ साथ नेचुरल फीचर्स के बारे में भी बताता है। ठीक है, अब माउंटेन क्या है, नेचुरल है, तो माउंटेन कहाँ पर है, तो ये माउंटेन जो है वो नेचुरल फीचर हो गया। रोड जो है वो ह्यूमन ने बनाया तो ह्यूमन मेड फीचर हो गया। ठीक है, अब एलिमेंट्स ऑफ मैप। अब मैप में कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं? A map has some essential element which makes it accurate and easy to read. मैप जो होते हैं कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जो एक्यूरेट और इजी होते हैं। This tells us about the direction, distance and size of the place shows on the map. ठीक है, ये हमें बताता है कि कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में है, उसका डिस्टेंस कितना है कहाँ से, और उसका साइज़ कितना है। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होते हैं? वी ऑल नो दैट द फर्स्ट यूज ऑफ मैप टू इट टू टेल द डायरेक्शन, बट विच एलिमेंट टेल्स डायरेक्शन? इट इज़ नॉर्थ पॉइंटर which tells us about the direction in the map. We take north direction face upward, so the south should follow at the bottom, the east in the right and the west in the left. ठीक है, अब हमें पता है कि जब मैप होता है, मैप में जो ऊपर वाला पोजीशन होता है, टॉप वाला जिस साइड हम हेड करते हैं, वो हमारा नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पॉइंटर। और तो अगर ऊपर नॉर्थ है तो बॉटम में क्या होगा,
साउथ होगा और ईस्ट साइड जो है वो हमारे राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, द डायरेक्शन बिटवीन, अब ये 4 जो होते हैं ये मेन डायरेक्शन होते हैं, इसके अलावा 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस भी होते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब एक्स्ट्रा जो होते हैं, इनको सपोर्ट करने वाले। तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होता है उसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, जो साउथ और ईस्ट के बीच में होता है उसको साउथ ईस्ट कहा जाता है, जो वेस्ट और साउथ के बीच में होता है उसको साउथ वेस्ट कहा जाता है, और जो नॉर्थ वेस्ट के बीच होता है उसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सिंबल्स ऑफ अ मैप। How can we show the forest, hill and rail route on the map? We can do this with the help of symbols. A symbol is a representation of an object on a map. ठीक है, सिंबल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मैप पे डिनोट करने के लिए जो भी आकृति हम बना देते हैं वही होता है सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव टू शो अ फॉरेस्ट ऑन द मैप वी कैन शो इट विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ ट्री। अगर हमें फॉरेस्ट दिखाना है तो हम छोटा ट्री का सिंबल लेके वहाँ पे डिनोट कर देते हैं। अगर हमें रेल दिखाना है तो हम ऐसे डॉटेड लाइन दिखा देते हैं। अगर हमें वाटर बॉडी दिखाना है तो हम ब्लू कलर दिखा देते हैं। ठीक है, अब की क्या होता है? अ की इज़ अ चार्ट दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल यूज्ड ऑन अ मैप। ठीक है, की चार्ट क्या होता है? जो भी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं उसको जब साइड में ऐसे करके लिख देते हैं तो इसी को कहा जाता है की चार्ट। ठीक है, कि मैप में जो भी सिंबल हमने यूज़ किया है उसको साइड में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब स्केल क्या होता है? A map is much smaller than the actual size. To measure the distance accurately on a map scale is used. The map scale gives an idea how much distance it really measures on the surface of the earth. For example, if the distance between two cities is 100 kilometers, it can be easily represented as 1 centimeter on the map. In such a case, the scale will be 1 centimeter is equal to 100 kilometer. The scale on the map is shown as a line with distance marked 8 or as 1 सेंटीमीटर रेशियो 100 किलोमीटर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मैप होता है वो एक्चुअल साइज से काफ़ी छोटा होता है। किसी भी डिस्टेंस को मैप पे एक्यूरेटली मेज़र करने के लिए हम मैप स्केल का यूज़ करते हैं। जो मैप स्केल होता है वो रियली जो भी डिस्टेंस है उसको वो एक डेटा प्रोवाइड करके थोड़ा सा शॉर्ट में करके वो मैप में दिखा दिया जाता है। जैसे अगर 2 सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है तो हम 100 किलोमीटर को मैप स्केल पे 1 सेंटीमीटर दिखाएंगे, 200 किलोमीटर जो होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैप का जो एक सेंटीमीटर होता है वो एक्चुअल में 100 किलोमीटर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम स्केल मैप में इसको डिस्टेंस को बना देते हैं कि 1 सेंटीमीटर रेशियो 100 किलोमीटर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और क्लास 5 के सारे वीडियोस की लिंक के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप पिछले चैप्टर्स के सारे वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।